इजराइल और ईरान आपस में दुनिया के सबसे कट्टर दुश्मन। एक समय पर तो अमेरिका भी रशिया के साथ या फिर भारत पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठकर बातचीत कर ले, लेकिन इजराइल और ईरान कभी सपने में भी सुलह नहीं कर सकते। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर हमला करने की एक दूसरे को इतनी ज्यादा धमकियां दे दी हैं कि अगर आज के दिन दोनों देशों में कोई बड़ा लीडर या फिर कोई वीआईपी एक्सीडेंट में मारा जाए तो उसको भी शक की नजर से देखा जाता है और ये समझा जाता है कि इसमें जरूर सामने वाले देश का हाथ होगा। लेकिन जो ये दोनों कट्टर दुश्मन है, इनकी दुश्मनी या फिर लड़ाई कह लो, ये एक बार फिर भारत के दरवाजे तक आ पहुंची है। और मुश्किल स्थिति भारत के लिए ये है कि दोनों ही भारत के मित्र देश हैं। हालांकि इजराइल आज के समय ईरान से ज्यादा करीबी दोस्त है, लेकिन भारत की विदेश नीति में ईरान का भी बड़ा महत्व है। फिर चाहे चाबहार पोर्ट से यूरेशियन मार्केट में एक्सेस लेना हो, या फिर अफगानिस्तान तक पहुंच बढ़ानी हो, या फिर सस्ते दाम पर क्रूड ऑयल ही क्यों न खरीदना हो, ईरान का भी अपना महत्व है। अब आज की डेट में भारत दोनों देशों के बीच आकर फंस गया है, क्योंकि जो पिछले कल शाम 5:05 में इजरायली एम्बेसी के बाहर एक विस्फोट हुआ है, उसकी शुरुआती जांच में ईरान का नाम सामने निकल कर आ रहा है। आसपास के 5 किलोमीटर के रेडियस की सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक वैन या कैब को ट्रेस कर लिया गया है और अब उसके ड्राइवर से पूछताछ चल रही है। लेकिन जो विस्फोट के ठीक बाद इजरायली एम्बेसी के बाहर झाड़ियों से एक लेटर बरामद हुआ है, उसमें यह साफ लिखा गया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान के जनरल सुलेमानी और चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या का बदला जरूर लिया जाएगा। इजरायल ने तो वैसे इन दोनों की हत्या करने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है, लेकिन ईरान मानता है और उसने आरोप भी लगाया कि इन दोनों ही हत्याओं के पीछे इजराइल और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ है, इसलिए ईरान इसका बदला जरूर लेगा। बस यही कारण है कि अब इजराइल भी ये मान रहा है कि जो भारत में उसकी एम्बेसी के बाहर विस्फोट हुआ है, उसके पीछे भी ईरान का ही हाथ है। इजराइल इसको अपने ऊपर एक आतंकी हमले के रूप में देख रहा है, क्योंकि साल 2012 में भी भारत में इजरायली एम्बेसी की डिप्लोमेट जब अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, उनकी कार के पास भी इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था, जिसमें वो और 3 और लोग घायल हो गए थे। उस हमले में भी 4 ईरानी नागरिकों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी, जिनकी मदद मोहम्मद अहमद काजमी नाम के एक इंडियन जर्नलिस्ट ने की थी, जो एक ईरानी न्यूज चैनल के लिए काम करता था। उस समय वो जर्नलिस्ट तो अरेस्ट हो गया था, लेकिन वो चारों ईरानी नागरिक ईरान वापस फरार हो गए थे, जिसके बाद ये मसला ठंडा पड़ गया था। फिलहाल आज की घटना की बात करें तो ये बड़ा ही लो इंटेंसिटी विस्फोट था और इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ, बस आसपास की गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। लेकिन इजराइल ने दुनिया भर में अपनी एम्बेसीज को हाई अलर्ट पर कर दिया है। लेकिन अब इसी बीच भारत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर इसमें ईरान या फिर किसी भी ईरानी नागरिक की थोड़ी भी इन्वॉल्वमेंट या लिंक मिल गया, या फिर ये प्रूव हो गया कि ये विस्फोट भी ईरान ने ही करवाया था, तो फिर भारत और ईरान के बीच अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा सकती है और ईरान भी फिर इस हमले से पल्ला झाड़कर बोलेगा कि ये भारत और इजराइल मिलकर ईरान पर बेसलेस और फॉल्स एक्विजिशन या फिर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वही इन्वेस्टिगेशन फुल स्विंग पर चल रही है और अब एक टीम इजराइल से भी भारत आ रही है, जो इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगी। पिछले कल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने भी इजरायली विदेश मंत्री और एनएसए से फोन पर बातचीत करके डिस्कशन कर ली है, जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली पीएम ने कहा है कि हमें भारत पर पूरा भरोसा है कि भारत बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन्वेस्टिगेशन करेगा और इजराइल की एम्बेसी और डिप्लोमेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। साथ में जो भी इस हमले के दोषी होंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी। इजराइल के साथ तो पिछले कुछ समय में भारत के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। ईरान बेशक चाइना के करीब चले गया है, लेकिन फिर भी वो भारत के लिए काफी अहम है। वैसे आप दोनों में से कौन से देश का समर्थन करते हैं, ईरान या फिर इजराइल का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।